शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। मैथ्स की तैयारी के लिए बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है मैथ्स समझने के लिए। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि अब मैथ्स उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, कि मैथ्स सब कुछ हुआ करता था। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमने मैथ्स के दम पे ही सिलेक्शन ले लिया था, तो अब वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है वो चीज़? क्योंकि अब प्री के अंदर मैथ्स आती है, प्री के अंदर मैथ्स आती है 50 मार्क्स की, जो कि वो भी खुद क्वालिफाइंग है। तो आप कहेंगे कि जी आप ये वाली बात क्यों कह रहे हो कि जी क्वालिफाइंग है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 50 में आप 46 मार्क्स भी लेके आ जाते हो, आप 48 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो भी चल जाएगा। आप 46-48 मार्क्स भी लेकर आते हो तो भी चल जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि प्री के मार्क्स काउंट होंगे। प्री निकालना बड़ी बात है। मान लेते हैं कि मैं ऐसा ना करूं कि प्री में 50 नंबर लाने के चलते मेरा ना फोकस जीएस पे है, ना मैं किसी और सब्जेक्ट पे फोकस रख पा रहा हूं। यानी अगर हमें एक बैलेंस बना के चलना है, देखिए ज़िंदगी हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा सारे सब्जेक्ट्स पे ठीक तरीके से फोकस नहीं होगा तो ना प्री क्वालिफाई होगा, और अगर प्री क्वालिफाई हो भी गया तो मैं मेंस में इतने मार्क्स नहीं ला पाऊंगा ओवरऑल, जिससे कि मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर 90 नंबर की गणित है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें 90 में 90 लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए गणित हमें पढ़ना है। और गणित पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 200 घंटे की क्लासेस, 200 घंटे की क्लासेस जिसके अंदर प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है, मोर देन सफिशिएंट है गणित पढ़ने के लिए। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट का मतलब कि इससे ज़्यादा गणित आपको पढ़ना नहीं है। पूरे बचे हुए अभी आपके पास 8 महीने हैं, ऑलमोस्ट 8 तो हैं ही, या 6 से 8 महीने भी कह सकते हैं अगले प्री के। तो अगले प्री में अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले फोकस करो कि कहीं से भी यूट्यूब से, मैंने अभिनय मैथ्स पे पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से। अब तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, उस टाइम लाइव पढ़ाई थी, वहाँ से आप पूरी गणित देख सकते हो, या आप किसी भी टीचर से जिससे आपको लगता है, तो एक लाइव बैच लेकर के जिससे डिसिप्लिन बना रहे। पहले एक बार कंप्लीट नोट्स बना लो, एक बार नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स के बाद फिर शॉर्ट नोट्स विथ फॉर्मूला, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद चालू हो जाएगा हमारा रिवीजन, रिवीजन और टेस्ट। अगर आपको गणित अच्छी करनी है तो रिवीजन और टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली मॉक्स का। आप चाहें तो जब आपकी सिलेबस पूरी हो जाए तो आप पुराने वाले अंदाज में 100 क्वेश्चंस के मॉक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें गणित का टाइम भी बचाना है। देखिए गणित में शायद ही कोई ऐसा सवाल आ सकता है जो आपने गणित सीख ली और आप ना कर पाएँ, या मैं ही हूँ जैसे मुझे गणित आती है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सवाल आएगा जो मैं ना कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हर सवाल मैं कर पाऊँगा, क्योंकि कई बार ऐसे लॉजिक भी फंस जाते हैं जिसमें बहुत वक्त लगता है। तो आप अगर मैथ्स से टाइम बचा पाएंगे तो रीजनिंग को दे पाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकता है। तो मेरा 88 डेज वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है अभिनय मैथ्स ऐप पे, जिससे आप पूरी मैथ्स रिवाइज कर सकते हो बहुत कम आवर में, क्योंकि उसके अंदर कोई हंसी मजाक या कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट है। या फिर ये जो आज से बैच स्टार्ट हुआ है A to Z मैथ्स स्पेशल, आप इस बैच में कर सकते हो। ये भी 6 से 7 महीने तक बैच चलेगा। डेली 4:30 बजे इस बैच की टाइमिंग है। आज 5 हो गई है, लेकिन डेली 4:30 बजे इस बैच की टाइमिंग है। कई बच्चे, मैं इतनी देर से लिख रहा हूँ, कोई फीस के लिए मैसेज कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए कर रहा है। देखिए हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है कि आप अगर हेल्प 50 कोड लगाएंगे तो आपके सारे बैचेज की फ़ीस आधी हो जाएगी, सारे बैचेज की फ़ीस आधी हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई बच्चा डाउटफुल है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर वो इस नंबर पर मैसेज और कॉल कर कर हेल्प की डिमांड कर सकता है, हेल्प की डिमांड कर सकता है। आप किसी भी बैच में आप कंप्लीट ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच ही है जो 6 से 7 महीने में चलेगा। हर एक चीज़ बहुत बारीकी से शुरू से स्टार्ट होगी और अंत तक जाएगी। यही बैच पर्याप्त है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की। जिन बच्चों का प्री निकल गया और मेंस के किसी कोर्स में आना चाहते हैं तो भी वो हेल्प 50 कोड लगा सकते हैं, ठीक है। जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस की तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फाउंडेशन जीएस पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन जीएस अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस का भी है, और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी, ठीक है। चलिए अब मैं टाइम एंड वर्क शुरू करता हूँ।
मैंने बता दिया पहले नोट्स बनाने, एक बार सिलेबस ख़त्म करके फिर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट चलेंगे, मॉक चलेंगे। अगर गणित ठीक करना है, किसी अलग से कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। YT पर A to Z क्वांट 4.0 लेकर आने वाला हूँ, 20 तारीख के आसपास अनाउंसमेंट करूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, इसलिए नहीं लेके आ पाया, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, ठीक है। तो A to Z क्वांट 4.0 YT पर लेके आऊँगा। और आप जानते हैं जब मैं कोई बैच YT पर लेके आता हूँ तो वो वन ऑफ द बेस्ट बैच होता है उस वक्त का, चाहे मैंने कहीं किसी पेड कोर्स में पढ़ाया हो या कहीं भी पढ़ाया हो, उससे भी बेस्ट बैच होता है मेरे YT का, क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट होता है। उस वक्त फिर कोई पेड बैच आएगा भी नहीं उतने दिनों तक जब तक YT पे बैच चलेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी अनाउंसमेंट भी आपको सुनने को मिल जाएगी।